अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। MP मल्लू रवि ने करतल ग्राम पंचायत में नए अवामी नुमाइंदों की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। नागर कर्नूल पार्लियामेंट के तहत कलवाकुर्ती हलके के करतल ग्राम पंचायत में नौ मुंतखब सरपंच, डिप्टी सरपंच और वार्ड मेंबरान की हलफ बर्दारी की तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि और कलवाकुर्ती के MLA काजी रेड्डी नारायण रेड्डी ने मेहमान खसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की और नए अवामी नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए MP मल्लू रवि ने कहा, गांव की तरक्की में ग्राम पंचायतों का किरदार अहम और नए अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो अवाम के एतमाद को बरकरार रखते हुए शफाफ तर्ज हुक्मरानी फराहम करें। उन्होंने उनसे कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें कि हुकूमत की तरफ से नाफिज करता तरक्याती और फलाही स्कीमात हर उस शख्स तक पहुँचे जो अहल है। इस तरह MLA काजी रेड्डी नारायण रेड्डी ने कहा कि देहात की जामे तरक्की रियासत की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवामी नुमाइंदे मिलकर काम करेंगे और करतल गाँव को एक मिसाली गाँव बनाएंगे। इस प्रोग्राम में मुकामी कायदीन, पार्टी कारकुनों और गाँव वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नए अवामी नुमाइंदों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने सेक्रेटरिएट में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया ताकि शहर में आइंदा महीने की 13 तारीख से मुनक्किद होने वाले पतंग मेले के इनेकाद की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। तकरीब की अहमियत पर जोर देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा, चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक पतंग मेले का इनेकाद बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, जो संक्रांति त्यौहार के दौरान हैदराबाद की मुतहरिक सकाफत और त्यौहार के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो मेले के लिए मौजू नाम, मखसूस ब्रांडिंग और एक पुरकशिश लोगों के साथ आए ताकि इसे एक मुनफरिद शनाख्त और वसीतर मुरैयत फराहम की जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आला ने ख्वाहिश की है कि ये मेला हाइड्रा की तरफ से नौ तामीर की गई झीलों पर मुनक्किद किया जाए, जिसका मकसद इन आबी ज़खायर की कामयाब बहाली की नुमाइश और उसे उजागर करना है। उन्होंने मजीद हिदायत दी कि GHMC, HMDA और हाइड्रा को हिदायत दी गई है कि वो हर एक को एक वक्फ अफसर मुकर्रर करे ताकि वो शनाख्त शुदा मकामात पर मेले से मुतल्लिक़ कामों की निगरानी और तालमेल करे। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते से मोअज़्ज़िज़ वुज़रा इंतजामात का जायजा लेने और तैयारियों का जायजा लेने के लिए इन झीलों का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया हिंद का सरमाई दौरा हैदराबाद इख्तिताम पजीर हो गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के साथ सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू को हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर अलविदा किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, वजीर सितक्का, हुकूमती मुशीर हरका वेणुगोपाल राव, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और सीनियर ओहदेदारों ने सदर जमहूरिया को अलविदा किया। टोली चौकी अकबरपुरा में सेवरेज लाइनों की दोबारा तश्कील के काम का मुआयना किया गया। AIMIM की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने 297 करोड़ की मंजूरी दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ HMW SNSB प्रोजेक्ट के ओहदेदारों के साथ टोली चौकी अकबरपुरा और आसपास के इलाकों में सेवरेज के कामों का मुआयना किया। ये काम हल्का कारवान में सेवरेज सिस्टम की अज़्ज़ा नौ तश्कील का एक हिस्सा, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने AIMIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद 297 करोड़ के फंड्स को मंजूरी दी थी। ज्यादा शफाफ और तेज अराजी के इंतजामी निज़ाम को फराहम करने के लिए रेवेन्यू, स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन व सर्वे के महकमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा और उन्हें भूभारती पोर्टल से जोड़ा जा रहा। ये ऐलान रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने किया। उन्होंने कहा है कि ये जदीद निज़ाम आने वाले जनवरी में आवाम के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा।
वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने नामपल्ली में CCLA दफ्तर का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। बाद मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि CCLA ऑफिस जो कि जमीन की इंतजामिया का मरकज, इसका इंतजाम सही तरीके से नहीं किया जा रहा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि दफ्तर को कॉरपोरेट के मुताबिक जदीद बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि वो अगले माह दोबारा दफ्तर का मुआयना करेंगे और तब तक कुछ तब्दीलियां नजर आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में महकमे वार जायजा भी लिया जाएगा और ओहदेदार मुकम्मल मालूमात के साथ तैयार रहे। उन्होंने कहा है कि कई दहाइयों कबल हुकूमत ने मुख्तलिफ जरूरियात के लिए प्राइवेट अफराद से जमीनें हासिल की थी और अब भी कुछ जमीनें प्राइवेट अफराद के नाम है और उन सबको रिकॉर्ड में तब्दील किया जाए और ये कि तफवीज़ और बोर्डन अराजी का जायजा लिया जाए। साथ ही मुलाजमीन के खिलाफ चंद सालों से ज़र-इल्तवा विजिलेंस केसेस किस महकमे में कितने केसेस ज़र-इल्तवा हैं, इन तमाम केसेस का अदालती जायजा क्यों लिया जाएगा। संगारेड्डी जिले कलेक्टर P. प्रवन्या ने मुतल्लिका ओहदेदारों को जिले में जारी नेशनल हाईवे 65 की तोसी और तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, रेवेन्यू, पुलिस, ट्रैफिक, बिजली और दीगर मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। इस मौके पर NH65 के काम की पेशरफ्त, ज़र-इल्तवा मसाइल, हुसूल अराजी और यूटिलिटीज़ की मुंतकली जैसे मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बात करते हुए कलेक्टर ने कहा है कि NH65 का तरक्याती काम जिले के लिए बहुत अहम है और इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने काम को अमली जामिया पहनाने में वाज़े मनसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ने, महकमों के दरमियान तालमेल से काम करने और अवाम को किसी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए इक़दाम करने का मशवरा दिया। मीटिंग में ओहदेदारों ने कलेक्टर को किए गए कामों की मौजूदा सूरत हाल, ज़र-इल्तवा कामों, हुसूल अराजी और यूटिलिटीज़ की मुंतकली के बारे में बताया और कलेक्टर ने इन मसाइल पर मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी हैं। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर माधुरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी SE धर्मारेड्डी, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट शास्त्री संगारेड्डी, RDO राजेंद्र औखाफ और बिजली, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमों के अफसरान, मुतल्लिका म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और तहसीलदारों ने शिरकत की। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हवा का मियार बदस्तूर खराब है। हद बसारत में नुमाया कमी आई है। सड़कों पर कोहरा और धुंध की वजह से कुछ मीटर आगे भी देख पाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी दिल्ली के AQI को लेकर खूब बहस की जा रही है। यहाँ तक कि लोग दूसरे ममालिक की साफ हवा से दिल्ली की आलूदा हवा का मुआवजा कर रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसमें जापान की साफ हवा दिखाया गया। ये वीडियो जापान में रहने वाले एक हिंदुस्तानी अजीम मंसूरी ने शेयर की। वीडियो में अजीम दावा करते हैं कि वो जिस जगह खड़े हैं वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ माउंट फौजी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा। वीडियो की शुरुआत में अजीम कैमरे की तरफ देखकर फासले के बारे में बताते हैं। इसके बाद वो कैमरा घुमाते हैं और अगले ही लम्हे आसमान में उभरा माउंट फौजी नजर आता है। ना धुंध, ना कोहरा, ना धुआं। यही साफ नजारा लोगों को हैरान कर रहा। वीडियो के मंजरेआम पर आते ही सोशल मीडिया पर जापान और हिंदुस्तान के दरमियान मौजना शुरू हो गया। खास तौर पर दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में लोग खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे। एक सारिफ ने लिखा, यहाँ दिल्ली में 10 मीटर दूर भी नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ भी कहो दिल्ली की बात ही अलग है। एक दीगर सारिफ ने कहा कि भाई ऐसा नीला आसमान देखे हुए जमाना हो गया है। यहाँ की हवा मेरे मुस्तकबिल से भी ज्यादा साफ है। तबसरे के सेक्शन में मज़ाहिया रद्दमल भी देखने को मिले हैं। देही रोजगार के हवाले से राइज साबिका UPA हुकूमत के मशहूर और कामयाब कानून कहे जाने वाले महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा को बदलकर मरकजी हुकूमत के जरिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन देही VBG रामजी नामी बिल को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक एक मजमून में सोनिया गांधी ने मनरेगा कानून खत्म करने और बाबा कौम महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए मरकजी हुकूमत पर जोरदार हमला किया।
سونیا گاندھی لکھتی ہیں کہ گزشتہ چند دنوں میں نریندر مودی حکومت نے بغیر کسی بحث مشاورت، پارلیمانی عمل یا مرکز ریاست و رابطے کا احترام کے بغیر منریگا کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مہاتما گاندھی کا نام ہٹانا تو صرف شروعات تھی۔ منریگا کا پورا ڈھانچہ جو اس کی تاثیر کے لیے بہت ضروری تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ منریگا دنیا کا سب سے بڑا سماجی تحفظ سے اقدام رہا اور اس کا سب سے زیادہ مطالعہ اور جائزہ بھی کیا گیا۔ مودی حکومت نے اپنے نئے قانون میں قانونی ضمانتوں کے پورے خیال کو ہی ختم کر دیا، جو صرف نوکرشاہی والے قوانین کا ایک مجموعہ ہے۔ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں شدید سردی نے لوگوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف جہاں کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، وہیں دوسری طرف شدید کہرے نے بھی لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ اس دوران ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے دہلی NCR خطے کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سرد ہواؤں کی بڑھتی رفتار کے ساتھ ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں پہنچ گیا، جس سے صحت اور ٹریفک دونوں بری طرح متاثر ہو رہے۔ دہلی NCR میں گزشتہ 2 دنوں سے سردی مسلسل بڑھ رہی، صبح سے شام تک دھوپ ندارد ہے۔ شدید کہرے نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے حد بصارت کم ہو گئی اور ٹھٹھرن کا احساس بڑھ گیا۔ سرد ہوائیں جو پہلے 8 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی، 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک چلنے کا امکان۔ یہ تیز ہوائیں درجہ حرارت میں مزید کمی کا باعث بن رہی، جس سے لوگوں کی روزمرہ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا۔ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ تنظیم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور اسے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ موہن بھاگوت نے RSS کی 100 سالہ تقریبات کے ضمن میں کولکتہ میں RSS 100 لیکچر سیریز پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ RSS کو تنگ یا تقابلی فریم ورک سے نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ RSS کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہوگا، موازنہ کرنے سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ بہت سے لوگ RSS کو BJP کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ BJP کے بہت سے لیڈروں کی جڑیں RSS میں ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں الگ الگ تنظیمیں ہیں جن کے کردار مختلف ہیں۔ بعد میں کولکتہ کے سائنس سٹی آڈیٹوریم میں منعقدہ دوسری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ RSS سیاست میں شامل نہیں اور اس کا کوئی دشمن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم صرف اور صرف ہندو سماج کی بہبود، سلامتی اور اتحاد کے لیے کام کرتی ہے۔ قومی راجدھانی میں گزشتہ کئی مہینے سے جاری زہریلی فضائی آلودگی کے لیے ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنے والی دہلی حکومت اگلے مالی سال سے نئی الیکٹرک وہیکل EV پالیسی نافذ کرنے کی تیاری میں ہے۔ اس پالیسی کا مقصد صرف الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ آلودگی کے سبب ہوا کو صاف کرنا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پالیسی سے متعلق اہم باتیں شیئر کی ہیں۔ دہلی EV پالیسی 2.0 میں 3 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ان میں EV خریدنے پر سبسڈی، اسکریچ اور اسکیم اور چارجنگ انفراسٹرکچر جیسے مسائل شامل ہیں۔ دہلی حکومت پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی قیمتوں میں فرق کو کم کرنے کے لیے سبسڈی دینے کا منصوبہ بنا رہی۔ حکومت کے مطابق EV کی زیادہ قیمت اب لوگوں کے لیے مشکل نہیں بنے گی۔ EV پالیسی میں گاڑی اسکریچ اسکیم بھی شامل ہے۔ اس کے تحت پرانی اور زیادہ آلودگی پھیلانے والی پیٹرول ڈیزل گاڑیوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی پرانی گاڑی اسکریپ کرتا ہے اور نئی EV خریدتا ہے تو اسے مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ دہلی EV پالیسی کا مقصد بیٹری ری سائیکلنگ بھی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی بات کی جائے تو ان بیٹریوں کی عمر 8 سال ہوتی ہے اور پرانی لیتھیم آئن بیٹریوں کو ٹھکانے لگانا چیلنج بھرا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں مسودے میں ایک منظم بیٹری ری سائیکلنگ چین تیار کرنے کی تجویز ہے۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو نے کہا کہ ریاستی حکومت نے شہری علاقوں میں چھوٹے سطح پر کاروبار کرنے والے دکانداروں کو راحت دینے کے مقصد سے ریاست میں مکھیہ منتری لگھو دکاندار کلیان یوجنا MLDKY کو وسعت دی گئی۔ اس کے تحت ریاست کے تمام شہری بلدیاتی اداروں میں اس منصوبے کو شروع کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کے دیہی علاقوں کے دکانداروں کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے یہ منصوبہ 2023 میں شروع کیا گیا تھا۔ 2025-26 کے بجٹ کے اعلان کے مطابق اب
इस मंसूबे को शहरी इलाकों में वसअत दिया गया। वज़ीर आला के मुताबिक शहरी इलाकों में अपने कारोबारों को वसअत देने के लिए छोटे दुकानदारों को माली इमदाद की कमी का सामना करना पड़ता है। बैंक का कर्ज चुकाने में नाकामी के सबब कई दुकानदारों के खाते NPA में तब्दील हो जाते हैं। छोटे कारोबारियों के सामने आने वाली इन परेशानियों के हल के मकसद से रियासती हुकूमत ने इस मंसूबे का फायदा शहरी इलाके के छोटे कारोबारियों को भी देने का फैसला लिया। इस मंसूबे के तहत शहरी इलाकों में इन छोटे दुकानदारों जिनका सालाना कारोबार 10 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने बैंक से कारोबारी कर्ज लिए हैं और जिनके खाते NPA करार दिए जा चुके हैं, इनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत इमदाद दी जाएगी। मंसूबे के तहत हुकूमत की तरफ से बैंक के जरिए 1 लाख रुपए तक की वन टाइम सेटलमेंट इमदाद फराहम की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।